Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will learn preparation of profit and loss appropriation account. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वहां पर अनु बनू हमारे पास दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2. उनकी ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख. अनु ने एडवांस किया लोन फर्म को 50,000 रुपीज का 1 अक्टूबर को. तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. बनू विल गेट रेंट एट द रेट ₹2,000 पर मंथ. मैनेजर को जो कमीशन मिलेगी दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट मींस रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला केस है. यहाँ पर हमारे पास तीनों ही चार्जेस है, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन. चार्जेस अदरवाइज आर रिफ्लेक्टेड इन पेनल अकाउंट, बट क्लास 12th में आपको पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रिपरेशन आएगा. तो जितने भी आपके चार्जेस हैं आप अपने नेट प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमारे पास नेट प्रॉफिट है बेटा 1,68,500 का, जिसमें से सबसे पहले रेंट जो है वो देंगे बन्नू को. और कितना रेंट देना है बेटा? 24,000 का रेंट देना है. 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का जो रेंट बनता है दैट इज 24,000. देन वी विल सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू अनु. और कितना इंटरेस्ट बनेगा बेटा? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन में कैलकुलेट करती हूँ 50,000 का 6%. अब आप सोचोगे 6% कहाँ से आया? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज बीइंग फॉलोड, जिसके हिसाब से आप पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो दैट इज 6% पर एनम, और 6 मंथ्स के लिए आप इंटरेस्ट देंगे उसे. सो द अमाउंट इज 1,500. इन सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा दैट इज 1,43,000. इस 1,43,000 के ऊपर कमीशन देनी है 10/110 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का केस है. तो मेरे पास जो मैनेजर्स कमीशन आ रही है दैट इज 13,000. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस मैनेजर कमीशन ऑल्सो. तो मेरे पास बेटा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000. अब ये 1,20,000 will be given to my partner, so we will write to net divisible profit है. You can write here to net divisible profit transfer to capital account of. अब किसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है बेटा? अनु के और बन्नू के. और कितना कितना अमाउंट आ जाएगा? इट इज 72,000 and 48,000. With this we are done with our first question. आई होप इट इज क्लियर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस समझना है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए. ये तीनों ही हमारे पास चार्जेस हैं. दे विल बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स इवन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस. तो यहाँ पे मैंने अपने पास प्रॉफिट का सफिशिएंट बैलेंस रखा और मैंने तीनों के तीनों चार्जेस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट किए हैं. अपना डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जिसे पार्टनर्स में उनकी रेशियो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखना है तो बेटा 1,20,000 का 3/5 और 1,20,000 का 2/5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये 72,000 और 48,000 का बैलेंस आ जाएगा. मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोलू, भोलू एंड मोलू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1. तो यहाँ 3 पार्टनर है, तीनों की रेशियो गिवन है. गोलू ने एडवांस किया लोन 1 लाख का. अब ये लोन एडवांस किया पार्टनर ने तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है. और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो सेम डेट पर मोलू ने लोन लिया है फर्म से 50,000 का. अब अगर पार्टनर ने लोन लिया, ये फर्म के लिए एसेट है, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर फर्म को देगा, तो फर्म के लिए इनकम है. देन भोलू को रेंट जो है वो रिसीव होगा 15,000 पर एनम गिवन, तो यानी 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना. डिविजिबल प्रॉफिट बेटा हमें गिवन है 89,000. तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे. नेट प्रॉफिट इज गिवन 89,000 रुपीज. ठीक है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले भोलू का रेंट. और कितना अमाउंट है बेटा भोलू के रेंट का? इट इज गिवन 15,000. अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं गोलू को, हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और देखो कितना अमाउंट आएगा. सिंपली 1 लाख का 6% गिवन है,
सो जो इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करना दैट इज 6,000। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड भी होगा क्योंकि ये लोन फर्म ने पार्टनर को एडवांस किया है 50,000 का और वो पार्टनर है मोलू। और कितना इंटरेस्ट है बेटा हमारे पास 50,000 का अमाउंट है जिस पर 8% का इंटरेस्ट है। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 4,000। और जब हम इसको एडजस्ट करेंगे बेटा हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल दैट इज 72,000। this will be distributed among all the three partners. So we will write net again. I am writing here divisible profit transfer to capital account of, अब किस किस को मिलेगा ये अमाउंट मिलेगा गोलू को, भोलू को और मोलू को। और अब यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:1। तो जो अमाउंट आएगा हमारे पास आएगा गोलू के लिए 36,000, भोलू के लिए 24,000 और मोलू के लिए 12,000। विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने का पर्पस क्या था, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन किया चार्जेस का। यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहती थी डिफरेंस बिटवीन लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर टू फर्म एंड लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। तो अगर इसका डिफरेंस पता होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री है उसको सही से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। I hope this question is clear. बेटा मूविंग टू our next question, गीता एंड मीता आर इक्वल पार्टनर्स। सो यानी इनकी जो रेशियो दैट इज 1:1 क्योंकि हमारे पास दो ही पार्टनर्स हैं यहाँ पर। इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को 10 लाख और 8 लाख। सैलरी देनी है मीता को 1,500 पर मंथ। तो यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 की सैलरी आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, मतलब ये एप्रोप्रिएशन ही है, 10% पर एनम प्रोवाइड करना है। कमीशन जो है वो 10% और नेट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। नेट प्रॉफिट लिखा तो इसी प्रॉफिट का 10% कमीशन जो है वो मिलेगा गीता को। और उसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,500 और 1,200 अमाउंट निकाल के कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें मैंने सारी एप्रोप्रिएशन ले ली है और इवन जो बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन है एक P&L एप्रोप्रिएशन की दैट आई हैव टेकन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी यहाँ पर हमने रिफ्लेक्ट करना है अपनी बुक्स में। तो सबसे पहले तो बेटा आई विल राइट माय नेट प्रॉफिट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट गिवन। नेट प्रॉफिट इज गिवन फॉर 3 लाख एंड देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है दोनों पार्टनर्स के लिए, गीता के लिए भी और मीता के लिए भी। एक का अमाउंट है 1,500, दूसरे का अमाउंट है 1,200। क्रेडिट साइड पे और कोई आइटम नहीं है बट टोटल आई विल राइट एट एंड। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है भी या नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमारे पास यहाँ गीता और मीता दोनों का ही IOC कैलकुलेट होके आएगा। पूरे ईयर का 10 लाख का 10% इट इज 1,80,000 राइट। इसके बाद बेटा हम सैलरी रिफ्लेक्ट करेंगे मीता की। और मीता को कितनी सैलरी मिल रही है, शी इज गेटिंग सैलरी 1,500 पर मंथ। तो पूरे साल का हमारा जो सैलरी का अमाउंट है इट इज 1,500 into 12, 18,000। देन कमीशन जो है वो पे करनी है अपने पार्टनर गीता को और वो नेट प्रॉफिट इस प्रॉफिट का 10% है। तो बताओ कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 30,000। अब जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमारे पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो भी आएगा वो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है गीता और मीता। गीता को मिलेगा अमाउंट 37,350 और सेम अमाउंट ही मिलेगा मीता को। and we can close by writing the total balance which is 3,02,700. With this we are done with our question. I hope this question is very clear. दोबारा से रिट्रीएट कर देती हूँ। हमने नेट प्रॉफिट लिखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड पर, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया दोनों पार्टनर्स का, सैलरी लिखा, कमीशन का अमाउंट लिखा, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है मोली, भोली एंड गोली, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमें गिवन है 2:2:1।
और इनकी कैपिटल गिवन है ओपनिंग 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख. As per partnership deed, partner will get 5% interest on capital, which is to be treated as a charge. चार्ज की तरह ट्रीट करना है, यानी अगर फर्म के पास कम प्रॉफिट भी है तो भी अमाउंट पूरी तरह से हमें बुक्स में जो है वो रिफ्लेक्ट करना है, चार्ज ट्रीट करना है. नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 18,000. तो अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 18,000. ठीक है, और यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देंगे, मोली का भी, भोली का भी और गोली का भी. और हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1 लाख का 5% इट इज 5,000, 2 लाख का 5% इट इज 10,000 एंड 3 लाख का 5% इट इज 15,000. तो 30,000 रुपीज का हमारे पास यहाँ क्या आ गया, इंटरेस्ट. So in this case we are having net divisible loss which will be distributed among the partners. और लॉस हमारे पास बेटा कितना आ गया, 12,000 रुपीज का लॉस आ गया. This will be transferred again to partners capital account. और हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो है मोली, भोली एंड गोली. तो 12,000 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 2,400, 4,800, 4,800. हमने फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में रिफ्लेक्ट कर दिया एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन को बेटा मैं फिर से मोल्ड करना चाहूंगी. लेट इट बी केस 1, जहां पर हमें ये ट्रीट करना है कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो चार्ज है. तो दिस इज आवर केस नंबर 1 वेयर वी आर ट्रीटिंग आईओसी एज चार्ज. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और केस बी बना लेते हैं अपने पास, वेयर आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन. इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बी पार्ट अब सॉल्व करें, वेयर वी आर कंसिडरिंग आईओसी एज एन एप्रोप्रिएशन, तो देखो हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 18,000 का और अभी हमने अपना आईओसी कैलकुलेट किया 30,000. सो कैन वी से आवर आईओसी इज मोर देन आवर नेट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है. जब भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा उस केस में आईओसी किस रेशियो में मिलेगा, आईओसी की रेशियो में ही आप नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 18,000. ठीक है, अब हमें पार्टनर्स को मान लो आईओसी देना है, मोली को, भोली को और गोली को. और हमारे पास अमाउंट नेट प्रॉफिट का 18,000 है, आईओसी बन रहा है 30,000. तो आईओसी की रेशियो हमारे पास क्या निकल के आई थी, 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% इट इज 10,000 और 3 लाख का 5% इट इज 15,000. तो हमारे पास रेशियो निकल के आई थी 1:2:3. ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये होगा 18,000 का 1/6, 2/6 और 3/6. तो 1/6 is 3,000, 2/6 is 6,000 and 3/6 is 9,000. This is how interest on capital will be appropriated when there is insufficient profit. So again a very good question for practice. इसके साथ आपको क्लियर हो जाएगा क्या होगा जब हम आईओसी को चार्ज मानेंगे और क्या होगा जब हम आईओसी को एप्रोप्रिएशन मानेंगे. तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चन की. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई ट्राइड इसमें मैक्सिमम आपकी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएं. सानू, मानू, भानु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. फिक्स्ड कैपिटल गिवन है आपके पास 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्रेडिट करना है 10%. सैलरी मिलेगी भानु को 2,000 पर मंथ. कमीशन जो है मनु को मिलेगी 6,000. अमाउंट गिवन है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सानू हैज विड्रॉन 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और मनु हैज विड्रॉन 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो यहाँ पर हम आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं. 10,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास रेट गिवन है 6%. और क्योंकि यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो वी विल डू 6.5/12
हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 3900। सिमिलरली 12,000 का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पर क्वार्टर, तो 4 ही हमारे पास क्वार्टर्स बनेंगे। अगेन 6% कैलकुलेट करना है क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो 4.5/12 करेंगे और उस केस में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1080। आईओडी ही कैलकुलेट करना था, वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। बेटा मेरे पास नेट प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज गिवन 2,20,000, राइट। देन आई विल राइट माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मुझे कैलकुलेट करना है सानू का और कैलकुलेट करना है मनु का। तो मेरे पास अमाउंट आया 3900 एंड 1080। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करूं सानू, मनु और भानु की कैपिटल पर, तो मेरे पास अमाउंट आ रहा है 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस अमाउंट ऑफ आईओसी, मेरे पास नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी का केस बहुत सिंपल सा है। 2,000 पर मंथ की सैलरी है, तो पूरे साल की सैलरी 24,000 होगी, जो किसको मिलेगी, भानु को। देन वी आर गिवन कमीशन, और कमीशन हमें गिवन है मनु के लिए, बहुत क्लियरली अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज का। विद दिस वी आर डन विद ऑल एप्रोप्रिएशंस। अब हमें क्या करना है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब इस बार कैपिटल नहीं आएगा अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। नाउ यू विल राइट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और किसका करंट अकाउंट आएगा, आपके पास करंट अकाउंट है सानू का, मनु का और भानु का। और अमाउंट कितना डिविजिबल प्रॉफिट का, इट इज 30,000, 30,000 एंड 15,000। और जो आपके पास टोटल आ रहा है, टोटल आ रहा है, दैट टोटल इज स्टैंडिंग एट रुपीज 2,05,000। विद दिस वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.